इंदौर शहर में मास्टर प्लान के तहत कई विकास कार्य चल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आम लोगों को भी इसकी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि हम इस वक्त मौजूद हैं इंदौर के लक्ष्मी नगर में। एयरपोर्ट रोड के पीछे ये पूरी कॉलोनी बसी हुई है, जहां पर कई लोग निवास करते हैं। हालांकि मास्टर प्लान के तहत 100 फीट का रोड बनना था, जिसके बाद यहां पर प्रशासन ने यहां पर मार्किंग कर दी है। करीबन 250 मकान यहां पर इसकी चपेट में आ रहे हैं, जहां पर प्रशासन द्वारा यहां पर मार्किंग कर दी गई है और कई मकानों को यहां पर मार्किंग करके हटाने का निर्देश जारी कर दिया गया है। तो यहां पर रहवासी डर के साए में जीने को मजबूर हैं और लगातार अपनी आवाज़ उठा रहे हैं ताकि इनके मकान बच सके। 250 मकान ऐसे हैं जिन पर किसी पर लोन चल रहा है, किसी पर कई तरह से जैसे तैसे लोग रह रहे हैं। सिंगल मकान है, डबल स्टोरी मकान बने हुए हैं, पूरी तरह से पक्के मकान बने हुए हैं। उसके बावजूद यहाँ पर मार्किंग कर दी गई है। हालांकि बात करें तो यह रोड 1992 में यहाँ पर जो मास्टर प्लान की रोड में था, तो वो एक अलग ही 60 फीट रोड था, लेकिन उसके बाद संशोधन करते हुए इस रोड को जोड़ दिया गया था। हालांकि उसके बाद फिर संशोधन हुआ तो यहाँ पर कॉलोनी के रहवासियों को प्लॉट अलॉट कर दिए गए थे और यहाँ पर सभी पूरी रजिस्टर्ड कॉलोनी है और सबकी रजिस्ट्री भी हो चुकी है। ये तमाम लोग यहाँ के रहवासी हैं जो अपने हक की लड़ाई लंबे समय से लड़ रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय से यहाँ के क्षेत्रीय विधायक हैं, उनसे भी मिल चुके हैं, कलेक्टर में ज्ञापन दे चुके हैं, कई अधिकारियों के दर पर ये अपने न्याय की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी तक इनका निर्णय नहीं हो पाया है। तस्वीरों में देखा जा सकता है तमाम महिलाएं और तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो अपने मकान को जैसे तैसे अपनी जो छत बच जाए उसकी जुगत में लगे हुए हैं, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी इस ओर अभी तक ध्यान नहीं दे रहे हैं। फिलहाल कैलाश विजयवर्गीय ने भी इन्हें आश्वासन दिया था कि देखेंगे, लेकिन अब तक कोई निराकरण नहीं हुआ है। यहाँ क्षेत्रीय रहवासी कई महिलाएं हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। दीदी, कब से अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और क्या कुछ? हमारे को तो 4-5 साल हो गए हैं। मतलब अभी दीपावली के धनतेरस के 2 दिन पहले निशान लगा गए और वो बोल कर गए हमारे को कि ये आखिरी दीपावली है आपकी। क्या तो उस दिन से मतलब हमने तो पूछो त्योहार ही नहीं बनाया और इतना मतलब परेशानी में आ गए कि हद से ज़्यादा। अब हमारे का नहीं, यही छत तो है सर। 20-25 सालों से हम रह रहे। मेरी शादी हुई जब से मैं यहाँ आई हूँ रहने। क्या और मैंने लोगों के घर बर्तन टिकरे मान के पूछो। ये राहुल से मैंने घर बनाया, पहले हमने कच्चा ही करा था, फिर हमने अभी मकान बनाया। करीबन मेरे को 25 साल हो गए सर। बिल्कुल दीदी, 40 साल हो गए यहाँ पे सर जी। 40 साल हो गए। हमने भी बड़ी मुश्किल से बनाया और मतलब बहुत वो करके बनाया और हम तो कितने दिनों 3-4 साल से लड़े 3-4 चक्कर वहाँ पे गए पर कोई कुछ नहीं हुआ। आपने पिछले दिनों कलेक्टर को भी नहीं, हम तो 2 साल से हाँ, पर अभी कोई सुनवाई नहीं हुई है। हमारी कहीं भी सुनवाई नहीं हुई है। हम महापौर के पास जा रहे हैं 2 साल। दीदी, लंबे समय से अपने हक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई प्रशासनिक अधिकारी यहाँ नहीं पहुँचा है। जी, कोई भी प्रशासनिक अधिकारी अभी तक यहाँ नहीं आए हैं देखने के लिए। हम लोग कैलाश विजयवर्गीय जी के यहाँ भी गए थे, है ना। वहाँ पे आकाश जी से भी बात हुई थी। आकाश जी ने और कैलाश जी ने हम बोला था कि हम यहाँ पर आकर पहले देखेंगे, निरीक्षण होगा, उसके बाद में ही कोई बात हुएगी। लेकिन बीच में आके ये लोग निशान लगा के चले गए। उसके बाद में भी हम लोग काफ़ी बार वहाँ जाके आ चुके हैं, है ना। हम महापौर जी से भी मिल चुके हैं और उन्होंने भी यही आश्वासन दिया। मैंने उस समय बोल दिया था उनको कि आप आश्वासन मत दीजिए सर। तो उन्होंने कहा नहीं दीदी, हम आश्वासन नहीं दे रहे, पूरा सब कुछ होगा, नाप तोल ढंग से होगी और देखे जाएगा, जितना कम से कम नुकसान होगा उसमें काम किया जाएगा। तो हम तो यही के आए थे कि जो रोड बनी हुई है और अभी काम चल भी रहा है, तो वही रोड थोड़ी और चौड़ी कर दी जाए ताकि जनता को परेशानी नहीं हो। थोड़ा सा दूर आकर के आप वापस सी राउंड घुमा करके वापस सत्य सरोज वाटिका से इसको जोड़ रहे हैं। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? सीधी रोड जब जा रही है तो उसको थोड़ा चौड़ा कर दीजिए। जनता के मकान कैसे बने हैं यहाँ पर, 10-40 के लोगों ने मकान कैसे, किसी ने बर्तन माजे, किसी ने कुछ काम किया है, और कहीं के तो अभी लोन चल रहे हैं। तो जब लोन चल रहे हैं, रजिस्टर्ड कॉलोनी है, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है सर कि आप पूरी कॉलोनियाँ जड़ से ख़त्म कर देंगे? कितने मकान हैं टोटल यहाँ पर? करीबन 250 से 300 मकान है सर। सभी मकानों पर लोन चल रहा है? 80% तो सर चल ही रहा है जी, क्योंकि जो पुराने लोग हैं यहाँ पर, अगर ऐसा होता है तो आज बताइए 30 से 40 साल से लोग यहाँ रह रहे हैं, है ना। 40 साल पुराना पहले क्या था यहाँ पर?
नगर निगम तो बाद में आई ना, उससे पहले क्या था पंचायत, तो वो उस हिसाब से ही मकान कटे हुए, और जब कट गए सब कुछ हो गया है, आज इतने मकान बने हुए हैं लाइन से, आप इतने लाइन आप देखिए ना, मकान यहाँ से उतनी दूर में कितनी दूर पड़ रहा है बस मकान। लक्ष्मी नगर का और ये 3-4 कॉलोनी, राष्ट्रीय कॉलोनी भी इसके बीच अंतर्गत आ रही है, अपने लक्ष्मी नगर आ रही है, उसके आगे और 2 कॉलोनी आ रही है ना, गोल्डन स्ट्रीट की भी एक लाइन पूरी जा रही है। तो ये पूरा जड़ से ख़त्म करने का क्या औचित्य है, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है, हमको इसका आंसर चाहिए। बिल्कुल, जनता अब जवाब चाहती है और यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों से यही सवाल कर रही है कि आखिर ऐसा अन्याय क्यों हो रहा है। भाई साहब, लगातार यहाँ पर आपने भी आवाज़ उठाई है, कितने मकान हैं ऐसे, कितने, क्योंकि बीच में लोगों के घर में शादी भी थी, क्या प्रशासन क्या चाह रहा है? देखिए, प्रशासन का तो पता नहीं, क्योंकि जो निशान लगाए हैं, जो इंजीनियर आए थे उनसे जो बात चली तो उन्होंने बोला हमारे हाथ में कुछ नहीं, हमको तो निशान लगाना है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, जहाँ रोड ऑलरेडी है, अब यहाँ तो ये 10 फीट की गली है, अब 10 फीट पे अगर 100 फीट का रोड बनेगा तो क्या होगा? पॉसिबल ही नहीं है ना। वहाँ ऑलरेडी रोड है, तो उस रोड को छोड़ के इधर आए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कई मकान ऐसे हैं जिनके लोन ही पूरे नहीं भरा अभी, तो जिन्होंने कई मकान, तो आप यहाँ से वहाँ तक देखोगे तो मकान बनाना ही चालू कर रहे थे बेचारों ने, तो अब उनका लोन ही नहीं भराए हैं। और अगर सपोज ये मकान टूट जाते हैं तो मुआवजे के नाम पे क्या मिलेगा वो तो मालूम नहीं है, लेकिन वो जो लोन चल रहे हैं वो कहाँ जाएंगे? और गरीब क्या फिर से मकान बना लेगा क्या? आज ये दीदी हैं, इन्होंने बहुत मेहनत करके आज मकान तैयार किया, आज अगर ये मकान टूट जाता तो फिर क्या नया बना सकते हैं? भाई, बड़ा व्यक्ति तो फिर भी अपना कुछ भी कर लेगा, लेकिन छोटा व्यक्ति नहीं कर सकता। तो हमारा तो कहना ये है कि जो भी उचित कार्य है उसको उचित किया जाए, सीधी बात। गरीबों का नुकसान नहीं किया जाए किसी का भी, क्योंकि 150 से 200 मकान है एक ही पट्टी में। आप यहाँ से वहाँ तक पूरा देखोगे तो 150 मकान है। भाई साहब, क्या चाहते हैं प्रशासन से? अब आगे किस न्यायालय की शरण लेंगे, क्या करेंगे? आवश्यकता पड़ी तो न्यायालय की शरण भी लेंगे। अभी पर कितना समय हो चुका है पूरे कार्रवाई करते हुए? सर, कार्रवाई तो लंबे समय से हम भी कर रहे हैं, जब से ये सुनना है कि ऐसा होने वाला है। तो जब से ही हम लोग संगठित होकर जैसे तैसे अपने छत बचाने का जुगत में लगे हैं। प्रशासन में महापौर हैं, यहाँ के विधायक है, सबको कहा है, पर कोई सुनने को तैयार नहीं है। मतलब कितने चक्कर गए, कई बार आश्वासन मिलते हैं, जब भी हम जाते हैं रात भर उनके घर पे बैठे हैं हम जाके कैलाश जी के यहाँ, पर वो कभी यहाँ पे जाके भी नहीं आए एक बार। बिल्कुल आश्वासन के भरोसे बैठे हैं। आंटी, क्या कहेंगे आप? अरे हम क्या कहेंगे, क्या बोलते, देखो ना, गरीब लोग कहाँ जाएंगे अगर हमारे यहाँ ऐसा हो जाएगा तो? सोचना चाहिए ना उन लोगों को, गरीबों को। अरे पैसे वालों को परेशान करो, हम गरीबों को परेशान कर रहे हैं। उनके आगे तो हमारे तो बस ये चला जाएगा तो हम तो रास्ते में आ जाएंगे। हमारे तो कुछ है भी नहीं कि हम कुछ बंदोबस्त कर लेंगे। कुछ भी नहीं है हमारा, तो यही है बस। और ये भी हमने बड़ी मुसीबत से करा है। हमारा तो पति भी नहीं है, एक ही बेटा है मेरा। तो अभी बीच में किसी परिवार में शादी भी थी और किसी के यहाँ डिलीवरी होने वाली थी, कई तरह की समस्याएं थी, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन ने इनकी तरफ नहीं देखा है। दीदी आप कुछ बोल रही थी, क्या बोलेंगे? आगे के लोग तो बोलते हैं कि हमने तो पक्का काम कर दिया, पीछे का ही टूटेगा। तो सर, हम तो गरीब है ना, तुम्हारा तो 4-4 मकान है, हम तो आपका पूरा चाह ही नहीं रहे, हम तो चाह रहे कि आपका भी बचे, पर न वो आगे का ही रोड बनाया जाए। हम कहाँ जाएंगे सर, बताइए। अभी हमारी गुड़िया की डिलीवरी हुई है, हमने डिलीवरी में खर्चा करा कि मकान की किस्त भरे, क्या क्या करें। इनके यहाँ शादी थी, अभी हमारे मेहमान आएंगे, मकान टूटेंगे तो क्या सुनेंगे रिश्तेदार हमारे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं यहाँ पर जो मैं एक बार और बताना चाहूँगा कि जो 100 फीट का रोड है, यहाँ पर पूरी तरह से मार्किंग कर दी गई है और लगातार यहाँ के रहवासी यही मांग उठा रहे हैं कि इसको ना तोड़ा जाए। तस्वीरों में बताना चाहूँगा, यहाँ कहीं पूरे पक्के मकान बने हुए हैं, कई पुलिस अधिकारी भी यहाँ पर रहते हैं, लेकिन प्रशासन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। ये यही चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो ये मकान तोड़ने की कार्रवाई की जाना है, क्योंकि इन्हें यहाँ पर सबको मार्किंग कर दी गई है और कई पक्के मकान, यहाँ पर 250 से अधिक मकान हैं, उन्हें तोड़ दिया जाएगा। लेकिन अब ये यहाँ पर अब न्यायालय की शरण लेने की बात कर रहे हैं। हालांकि पहले जो मैंने निशान बताया था, वहाँ से लेके यहाँ तक यहाँ पर भी मार्किंग कर दी गई है, तो यहाँ तक का रोड पूरा टूटेगा। रहवासियों का कहना है कि यहाँ से जो एयरपोर्ट रोड से ये पूरी प्लॉट खाली
खाली पड़ा हुआ है, इस ओर से यहाँ पर रोड जो 100 फीट रोड है उसका निर्माण कर दिया जाए और वापस वहाँ पर जो 60 फीट रोड है वहाँ पर मिला दिया जाए। लेकिन प्रशासन इनकी सुनने को तैयार नहीं है। इनका जो आशियाना है उसे तोड़ने के ऊपर आतुर हो रहा है। फिलहाल लंबा समय बीत जाने के बाद भी यहाँ पर किसी तरह की कोई प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं और लगातार कलेक्टर कार्यालय, नगर निगम अधिकारी, महापौर सभी लोगों को ये शिकायत अपनी दर्ज करा चुके हैं, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। फिलहाल देखना ये होगा कि इन जो यहाँ पर जो अपने न्याय की मांग कर रहे हैं इनका आशियाना किस तरह से बच सकेगा। फिलहाल अब ये कैलाश विजयवर्गीय जो कि क्षेत्रीय विधायक है उनकी आस पर बैठे हैं, क्योंकि उन्होंने आश्वासन दिया था कि आपके मकान नहीं टूटेंगे, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर अभी कोई प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर किसी तरह का निरीक्षण करने नहीं आया है। फिलहाल निरीक्षण करने भी आ रहे हैं तो जो मास्टर प्लान के तहत रोड निकलना है उसी का निरीक्षण कर रहे हैं और उसी के चलते यहाँ के रहवासी डर के साए में जीने को मजबूर है। कैमरा पर्सन भरत नरवरे के साथ सचिन शर्मा, समय नाउ, इंदौर। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।